हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू किसलिए विद्या निकेतन। तो क्लास 10th के लिए लेके आ गए हैं हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हिंदी का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जिसका नाम है मंगलम। मंगलम पार्ट के बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव थे हम लोग छांट के लेके आए हैं और आपके लिए आए हैं और देखते जाइए, देखते हैं ऑब्जेक्टिव कितना आप बनाते हैं। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है कह महतो मय्यान अस्ति। कह महतो मय्यान अस्ति, क्या महान से महान है? आत्मा है। दूसरा देखते हैं कि जैते प्राणोति, कि जैते प्राणोति, किसकी जीत होती है? सत्य की। दूसरा देखते हैं जंतो गुहयाम कह निहता। जंतो गुहयाम की नहता, कहता है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या छुपा रहता है? आत्मा छुपा रहता है। चलिए 4 नंबर देखते हैं ना निलिप्तम डैश ना निलिप्तम सत्यमेव जयते ना निलिप्तम, मतलब सत्य की जीत होती है, झूठ का नहीं। चलिए 5 नंबर देखते हैं यथा डैश सेंधमाना समुद्रे, कहता है कि डैश यथा जैसे डैश सेंधमाना समुद्रे, जैसे जो यथा डैश सेंधमाना समुद्रे, यथा नदा सेंधमाना समुद्रे, जैसे नदी अपने नाम को छोड़कर किस में मिल जाते हैं? समुद्र में मिल जाते हैं। अगला देखते हैं अनो अन्यान कह। अनो अन्यान कह, अनो अन्यान क्या है? अनु से भी छोटा क्या है? आत्मा है। सेंधमाना नदा कुत्र मिलंती, नदी अपने नाम को छोड़कर कहाँ मिलते हैं? सेंधमाना नदा कुत्र मिलंती, समुद्रे। नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं? समुद्र में मिल जाते हैं। अगला देखते हैं डैश सत्यस्य अपिहितम मुखम, कहता है कि किससे देखो हिरण्मयन पात्रेन सत्यस्य अपिहितम मुखम, कहता है कि हिरण्मयन पात्र से सत्य का मुख क्या है? ढका हुआ है और उसे हटा दें। अगला देखते हैं तमेव मृत्यु डैश मृत्यु मेति विदित्वा, तमेव विदित्वा मृत्यु मेति। चलिए 10 नंबर देखते हैं उपनिषदस्य रचनाकारा कह अस्ति। उपनिषदस्य रचनाकारा कह अस्ति, उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। चलिए उपनिषद कान प्रकटयंती, उपनिषद कान प्रकटयंती, उपनिषद किस चीज़ को प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को। उपनिषद कान प्रकटयंती दर्शन शास्त्र से सिद्धांत। चलिए अगला देखते हैं उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? वैदिक व्याडमस्य, वैदिक व्याडमक के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। चलिए 13 में देखते हैं मंगलम पाठे कति मंत्र संकलिता संति। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? 5 मंत्र संकलित है। अगला देखते हैं महतो मय्यान कह। महतो मय्यान कह, महान से भी महान क्या है? आत्मा है। की जय प्राण पोती, हाँ की जयते न प्राण पोती, इसका मतलब हुआ कि किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है, सत्य की जीत होती है। की जयते प्राण पोती मतलब सत्य की, हाँ न लगा हुआ है जिसका मतलब असत्य। उपनिषद के रचनाकार कौन है? चलिए अगला क्वेश्चन है उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास जी हैं। अनु से छोटा कौन है? अनु से भी छोटा क्या होता है? आत्मा होता है। किसकी जय होती है? किसकी जीत होती है? किसकी जय होती है? सत्य की जय होती है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थिर है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थिर है? आत्मा। 20 नंबर देखते हैं। चलिए ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है मुंडको उपनिषद में। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है कौन में? मुंडको उपनिषद में। चलिए अगला देखते हैं सत्य से क्या प्राप्त होती है? सत्य से क्या प्राप्त होती है? तो सत्य से देवलोक प्राप्त होती है। किसका सही? देखिए 22 नंबर देखते हैं परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा के महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। अगला देखते हैं सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? ईशावासी उपनिषद में। चलिए सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में। चलिए अगला देखते हैं सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मयन पात्र से। सत्य को वश में कौन कर लेता है? सत्य को वश में कौन कर लेता है? विद्वान। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? समुद्र में।
देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद की संख्या है। 108। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? श्वेतास्तर उपनिषद में बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। 5। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? परम पुरुष परमात्मा का। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? कंठोपनिषद से। चलिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।